नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आपके हालचाल? उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो मैं दिनेश प्रसारा फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं पहाड़ की इन खूबसूरत सी वादियों से। और हमेशा की तरह देखिए क्या शानदार सा नज़ारा। आजकल हमारा छोटा मुन्ना भी है, यानी दादी जी के साथ है, क्योंकि घर वाले सारे कहाँ गए? मम्मी दादी कहाँ गई है? तो ये है जी हमारा लिटिल मास्टर, हमारे फौजी चाचा का बेबी। और आज दादी इसके ग्वाला है, तो आज दादी के साथ रह गए दिन भर 12 बजे तक लगभग ना, जब तक इसकी मम्मी नहीं आ जाती। चलो बाय बाय करो, बाय बाय टाटा। तो ये है जी समय का, कभी दादी हमारा ग्वाला रही होगी। और आज हम लगभग ये मान के चलो कि तो आजकल ना सोच का महीना लगा हुआ है और इसका देख सकते हैं पूरी बाखिली सुनसान है। तो हर कोई सुबह सुबह खेतों में निकल जाता है, तो घर में अभी ना के बराबर लोग मिलेंगे जी। एक जो या तो बड़े बुजुर्ग होंगे या फिर छोटे बच्चे होंगे। और हमें भी निकलना है अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए। तो फिर चलिए चलते हैं, निकलते हैं दोस्तों, और फिर मिलते हैं शाम को। और फिर दिखाते हैं आपको कि लोगों के व्यस्तता भरा असोच का महीना कैसा। तो आजकल जाने के लिए ये हमारा शॉर्ट रास्ता है और लोगों का खेत भी खाली होने को है। और अब इसके बाद का काम हो गया, नहीं खेत खाली हो गए हैं, फसल कट गई है और अब इनमें गोबर फेंकने का काम शुरू हो जाता है। तो हमारे लिए भी रास्ता खाली हो गया, क्योंकि घास भी काट दी लोगों ने और फसल भी लगभग काट ही दी है। अब जिसको भी जितनी मिली होगी, मेहनत की है तो कुछ ना कुछ मिला होगा, लेकिन उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। तो ये भी पहुँचे हैं, मतलब घर में नहीं पहुँचे, घर पहुँचने वाले हैं। और आज आया हूँ मैं एक आटे का कट्टा और साथ में दराती पे मम्मी ने धार लगाने के लिए दी थी। तो निकलते हैं घर को। नहीं, घर आते आते यार 4, साढ़े 4, 5 बज जा रहे हैं अब तो, क्योंकि 3:30, 4 बजे छूट रहे हैं। उसके बाद फिर घर के लिए निकलो, बाजार से सामान खरीदो, तो ऐसे ही हो रहा है। और असोज का काम हमारे गाँव में चल रहा है जोरों से, और दादी भी लगी है। दादी रात दिन तो दादी असोजा में क्या बल देखने लगी। और सबसे आराम तो हमें दे दी, ठोक लगानी है कम है इन दाद में है ना। तो दादी बताओ फिर कैसा चल रहा? सही बात। और अब मिलिए दादी से, और दादी की याद खबर करने और असोज काटने हमारी दीदी जी भी आई हुई हैं। तो दीदी इतनी किसान है ना। और अब आगे 5 स्वेटर वो परा सारे मैंने 5 स्वेटर परा सारे सूखा परा 5 स्वेटर। यदि जब आदत रहे ना तो आदमी कर दूं, जब आदत नहीं रहे ना तो थोड़ा मुश्किल हो। आदत है हम तो नहीं, हम बोलो 6 बजे बेगो 8 बजे तक यह खूम घा काट के स्कूल जाए। हम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो जरा यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन भी हो गया है। इमा बताओ सची, पारे वो पारा पाको आधा खूम घा के हम स्कूल जाए, घा काट के पूछ ले दी ना बोल दी। आधा खूम घास पवट दे दी। तो इसीलिए दीदी आई है यहाँ, फिर से मम्मी ने बुलाया है दीदी को याद ताजा करने के लिए। अब देखो हल्ला तो बहुत हो रहा दीदी का, देखे तेरा पवट में जाके। तो इधर तू क्या बोलना चाहिए? कुछ बोलना चाहे तो नाती आसपास काटना आए की पूरा काट दिल। उसका दे जेन दो कते रुपए दिल में 500 के 1000 रुपया। तो ये हमारे यहाँ ना एक काम निपटाने के बाद रिलैक्स नहीं मिलने वाला आजकल। तो अब फिर से वो वाला काम निपटा के अब आगे हैं ऊपर की तरफ, यानी दूसरी तरफ आए हैं। और यहाँ भी ना एक सुइया हमको गाड़ना था, क्योंकि यहाँ भी घास काटा है कुछ आज सुबह, तो वो भी व्यवस्था करने। और सामने दादी जी लगी हुई है। हाँ, दादी जी कह रही कि जितने लोगों को आना है उतने लोग आ जाओ। आजकल सारे लोग खिप जाएंगे हमारे यहाँ, यानी सबकी सर्विस मिल जाएगी, कोई भी आदमी खाली नहीं रहेगा। और अज्जू भाई भी आए हैं और देख रहे हैं यहाँ पे एक सुइया पुराना था। तो अज्जू भाई क्या है इसकी क्वालिटी? खत्म। ओके बाय बाय टाटा। अब क्या करेंगे फिर?
छोड़ फिर इसको मत कर, इसको काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। यानी इसमें क्या है, ये सड़ा हुआ है, तो हमको दूसरा ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। अज्जू भाई ढूंढ रहे हैं आपके कहीं है कि कहाँ मिल जाए। और ये देखो ना, अज्जू भाई साथ ही देख भी रहा है, यहाँ से लेकर जितनी जमीन दिख रही है अज्जू, सारी जमीन हमारी है, मालूम जहाँ तक मेरी अंगुली जा रही है। और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस बारे में ये कहना चाहूंगा, जो हमारे बुढ़े रहते हैं उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या? इतने ऊपर चढ़ गए। कहाँ? धूज? तो अज्जू भाई उनकी ना, अज्जू भाई उनका जो घास है वो यहाँ जो एक चीड़ का पेड़ दिख रहा है इसके पीछे जो टॉप में है, उससे भी 1 किलोमीटर दूर है। तो अज्जू ये कह रहा है कि जो इनके फोर फादर थे, दादा परदादा थे, उन्होंने गलती कर दी कि वहाँ ले लिया और यहाँ छोड़ दिया। आज चलो कुछ नहीं है तो कम से कम भागम भाग तो नहीं है वहाँ जाने की। तेरी मम्मी सुबह से गई होगी ना वहाँ, और कब आएंगे? 6 बजे। यानी सुबह 6 बजे निकल गए थे, 7 बजे निकल गए थे सुबह, और अब शाम को वही 6 साढ़े 6 बजे घर पहुँचेंगे। तो आजकल भाई ऐसी आफत आ रही है। और अज्जू आया है यहाँ, मम्मी ने वीडियो देख ली ना, फिर तेरी कुटाई होगी फिर कि तू वहाँ अपना काम। थोड़ा थकान लगी तो ऐसा है। चलो फिर अब हम अपना मेन काम करते हैं जी। तो जी अज्जू भाई लग गए हैं काम पे। ये जी आ गया हमारा पाती का सुइया, मतलब घास का सुइया, और 100 किलो वजन, कम से कम 100 किलो से ज़्यादा वजन है इसका। तो अज्जू भाई भी लगे हैं पीछे से, और नीचे भी देखना पड़ रहा, कहीं बांस के पतेलों में रड़ गए तो गाना बन जाएगा, रड़ गई हूँ मैं बाज का पतेल। इसे संभल के चलना है और काम भी करना है, ताकि अर्जू ऊपर को जा थोड़ा। हाँ तो चले भी चलते हैं और गाड़ते हैं इसको। यहाँ इतने ज़्यादा खुमर भी लग गए हैं ना पूरे शरीर में, क्योंकि घास इतनी ज़्यादा हुई है। अभी यहाँ वाली घास काटी नहीं है, और ये वाली घास ना यहाँ से लेकर पूरा ऊपर तक की घास हमने बेची है। कितने में बेची है बाद में बताएंगे आपको। नहीं आया सुइया पहले आ गया। तो चलिए जी, अज्जू भाई भी पहुँच गए सुइया लेके। अब इसके घास की छटनी करेंगे, घास हो जाएगी हमारी गाय माता और भैंस के लिए, और बाकी सुइया हो जाएगा हमारे यहाँ पे डालने के लिए। और तो यही है ये अशोक की कुसजना। और हमको देखने भाभी भी आ गई, और साथ में 2 लीटर की पानी की बोतल, कि गला सूख गया होगा दोनों भाइयों का। छोड़ नहीं है भाई जो खड़े और पहले वही वो करें खाली ना। अभी पहुँचे हैं हम, ये है मेरी छोटी दादी जी के, मतलब मेरी जो ऊपर वाली दादी जी है उनका खेत है, और इसमें काटते हैं छोटी दादी जी घास। और क्या सुंदर सा बिछाया है जो घास ना यार ना। और पहले इसमें ना पराल वगैरह, पराल मतलब जो धान वगैरह बो के वो उसका घास जो उसको सुखाने के लिए डालते थे ऐसे ही। लेकिन ऐसे दिन आ गया, खेत क्या ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे अज्जू भाई गड्ढा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दादी जी का एक सुइया है वहाँ पे, तो वो वाला गाड़ना है यहाँ। दादी ने अभी बोला कि जब तुम यहाँ आए हो तो इतना काम हमारा भी कर दो। और आजकल असोच के महीने में ना कोई 1 गिलास पानी भी पिला दे तो लगता है कि इसने बहुत बड़ा पुण्य का काम कर दिया है। तो ऐसे पुण्य के काम करने को हमें भी मिल रहे हैं। तो दादी जी ने कहा, तो दादी जी की मदद कर रहे हैं, और यहाँ पे गड्ढा बना रहा है अज्जू भाई। तो चलिए फिर, अज्जू भाई ने बढ़िया गड्ढा यहाँ पे तैयार कर दिया है। ओह दादी आ रही सुइया लेके, तू रण दे हम अभी ना ना हम लिहोल तक है मेरे अज्जू भाई च हैं लोगों ने तो ठीक से दे दी, घूमी घूमी डॉज ने सुसाई होल काम करना है, काम करना आई बेकाम नीचे ना। ठीक ठीक दिनेश रोज आदिम हो, बाजार से लेकर बोण से लेकर गुआट से लेकर सब काम देखना पौन। तो ये गांव वालों के लिए फायदे हैं या भैया के लिए? भैया के लिए तो फायदा क्या है, फिर हम तो जन सेवा में लगे हैं। तो जी आज तक मैं समझ रहा था कि ये खेत में हमने 2 बार बुआई की, और 500 रुपये तो इसमें हमने हल लगाने वाले को, ट्रैक्टर वाले को बुलाया था, उसको दिया, और 1 पैसे का नहीं मिला। और अभी जब मैं इस खेत में आया तो पहली बार मुझे इस खेत में एक चीज़ मिली है। तो मैं अज्जू भाई को बताऊंगा कि आओ जरा दिखाओ जरा कि क्या चीज़ मुझे इस खेत में मिला है। तो ये है जी खेत में हमारे तो कुमार वाला पेड़ है ये। अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये है जी हमारी पूरी आधा किलो की लौकी लगी है। और कीमत कितनी होगी अज्जू भाई इसकी? 30 रुपये। तो इसकी कीमत कम से कम 25 से 30 रुपये का
हमारा हुआ है यहाँ। तो अभी मम्मी को पूछना, नहीं तो घर ले जाऊंगा इसको या फिर अगले दिन ले जाएंगे, अभी रहने देते हैं। ज्यादा दिन रखेंगे तो खतरा भी है लोगों से, क्योंकि लोग वीडियो में देख रहे होंगे। तो अब ऐसा नहीं करना है। तो चले भी दोस्तों, अब हम तो निकलते हैं घर के लिए, लेकिन मंजू अभी ऊपर ही लगी है घास काटने में। मतलब अभी पौने सात नहीं, पौने 6 बज रहे हैं। अब सूरज भी ढल गया है, तो निकलते हैं अब घर के लिए। और आयुष और आदि भी आए थे। आजकल मैंने बताया था ना कि जितने भी आदमी हमारे यहाँ आ जाए उतने आदमी कम होते हैं। तो आयुष आदि भी गए हैं नीचे उस तरफ काम करने के लिए, वहाँ मम्मी के साथ। और यहाँ अज्जू भाई और मैं आए थे। तो चले भी निकलते हैं घर के लिए। अब क्या क्या काम किया भाई आप लोगों ने? खून भी लगाया और घास भी सारा काटा भी है। क्या बोलना चाह रहे हैं आदि? क्या पानी वानी भरते? और अज्जू यहाँ पर साफ सफाई की है? किसने की है साफ सफाई? आदि ने की है? किसने की है? वो भी गणमान्य व्यक्ति ने हमें सफाई की, वो बहुत ही नेक दिल आदमी है यहाँ पे सफाई करना, क्योंकि गांव में लोग अपने घर में आजकल झाड़ू नहीं मार रहे। तो देखिए फिर भी यहाँ पे अच्छी सफाई की है और बहुत ही गजब की यार। तो जिसने भी किया है ना, बिल्कुल चकाचक बना दिया है। तो मुझे लगता है आदि और आयुष ने की है सफाई, क्योंकि 2 ही लोग थे आज गाँव में ना। फिर अगर इन्होंने नहीं की है तो फिर मालूम करना पड़ेगा किसने की है। जिसने की है वो कमेंट में बता दे कि सफाई कर रखी है, उनको उचित इनाम दिया जाएगा।